डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यहां पर मौजूद जो जनता है, जो वोटर्स है, वो बताएंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या है, त्रिलोकपुरी में वाकई में काम हुआ या फिर नहीं हुआ। और यहाँ से आपको अंदाजा ये भी लगेगा कि आखिर इस बार दिल्ली में होने क्या वाला है, आखिर किसकी सरकार बनने वाली। लेकिन मुंबई का जिक्र करूंगा। मुंबई का जिक्र इसलिए क्योंकि सैफ अली खान मामले में जो गिरफ्तारी हुई है आरोपी शरीफुल की, वो अवैध बांग्लादेशी है, यह बताया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। और आप जैसा जानते हैं कि अगर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात करें तो यह मुद्दा दिल्ली के चुनाव में भी गरमाया हुआ है। बीजेपी लगातार इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। तो इसी से शुरुआत करेंगे, फिर यहां के मुद्दे क्या है, किसने काम किया, क्या हुआ, सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी पर बड़ा सवाल होगा कि क्या अवैध बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है वो दिल्ली में भी गर्म है क्या। सफाई कर्मचारियों के लिए आवासीय स्कीम को लेकर ऐलान किया गया है। ये जो ऐलान है वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को लेकर किया गया और साथ ही ये भी हमला बोला है जो कि कल अरविंद केजरीवाल पर, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, पत्थर फेंका गया था, इसको लेकर उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला बोला। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया, जो अवैध बांग्लादेशियों का मसला एक बार फिर से गर्मा गया है। सैफ अली खान मामले पर जो गिरफ्तारी हुई है, क्या वो मुद्दा यहां भी है दिल्ली में, क्योंकि लगातार इसका शोर हम देख रहे हैं। क्या अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा दिल्ली में भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। अवैध बांग्लादेशी हमारे दिल्ली के अंदर आ गए हैं। लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। चैन छीनने के जो काम है, मोबाइल छीनने के जो काम है, सब बांग्लादेशी लोग कर रहे हैं आके यहाँ पे। कौन है जिम्मेदार इसके लिए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो? ये तो केजरीवाल के अलावा कौन हो सकता है। दिल्ली में इनके आधार कार्ड, पहचान पत्र अगर कोई बनवा रहा है तो कौन बनवा रहा है? इनके जो नेता हैं, आप ओखला के अंदर जाइए, मैंने मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट देखी थी कि वो लोग कह रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं जी, बांग्लादेश से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बांग्ला नमाज पढ़ के वो लोग निकले तो बता रहे हैं खुद कि हम बांग्लादेशी हैं, और उनके पास पहचान पत्र भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, और वहाँ पे उन्हें रहने के लिए बिजली दी गई है, वहाँ पे उन्हें कच्चे मकान दिए गए हैं। आप बताइए, ये मुद्दा है अवैध बांग्लादेश? बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल ये रहेगा, गरमाया हुआ मुद्दा है दिल्ली के अंदर। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुद्दे पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि पहले से बहुत टाइम से ही इस पे अवैध कब्जा होता जा रहा है। धीरे धीरे कब्जा होता गया। बहुत पूरे देखो, वहाँ देखो जमुना पे पूरी कॉलोनी की कॉलोनी पूरी बसा दी गई है। आप बोल रहे हैं मुद्दा है, आप क्या बोल रहे हैं? हाथ उठा रहे हैं, ये मुद्दा है? मुद्दा क्या है? देखो जी, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वहाँ पे फोर्स किसके अधीन आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। बीएसएफ लगी है किसके? केजरीवाल अपनी गाड़ी भेज रहा है क्या बांग्लादेश की यहाँ पे आओ? ये सब जो है अपनी नाकामी। आपके हिसाब से बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो गलत है कि पहचान पत्र बनवा दिए गए, वोटर कार्ड बनवा दिए? नहीं, ये सब झूठ है, झूठ, ये झूठ है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है, आरोप जो लग रहा है यहाँ पर भी अवैध बांग्लादेशियों को और आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा जा रहा है? सर, अवैध बांग्लादेश का जितना भी मुद्दा है ना, तो सारे नाकामी बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है। जैसे भाई ने बोला कि यहाँ पे केजरीवाल को गाड़ी थोड़ी ना भेज रहा हूँ। भाई अगर फोर्सेस अगर कमी है तो आपकी है ना। ये अवैध बांग्लादेशी आ कैसे रहे हैं? यानी कि आपके हिसाब से केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाना गलत है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आपका ये बोल? घुसपैठियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार। आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, बॉर्डर से जो भी आ रहा है वो सब केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ना तो केजरीवाल वहाँ बॉर्डर के देखता है, सिर्फ सेंटर देखती है। सेंटर के अधीन सारे जितनी सुरक्षा एजेंसी सब वो आती हैं। अगर वहाँ से कोई अगर आ रहा है तो वो नाकामी सीधी बीजेपी की है। बिल्कुल, बीजेपी ये जो आरोप लगा रहे निराधार। और आपका बोल रहे हैं बीजेपी की नाकामी, अगर आप क्या बोल रही हैं? आप बहुत देर से ये सुनवाई नहीं करते जिनसे आप बात। कौन नहीं सुनवाई करते? ये तो यूं करते हैं, अब इस पे सीट पे तो बैठे हैं। यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो सुनते हैं आपकी बात? तो कोई सा भी विधायक ही नहीं सुनना, सारी गलियां खराब पड़ी हैं। महीना हो गया, कोई भी नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा आपकी? एक महीने से कोई नहीं सुना। हमने एक महीने से ना 2 महीने से अपने बच्चों को कैद कर रखा है गली के हाल। तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? ऐसा क्यों है? आप बोल रहे बच्चों को अंदर कैद कर रखा है अपने घरों में, क्यों? लैटिंग हो रही पूरी गली में, लैटिंग सब हो रही लैटिंग। आप बताइए। बीजेपी की कारस्तानी सारी। जो बीजेपी कारस्तानी, विधायक तो आम आदमी पार्टी के। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? नहीं, वो कामकाज पर बोल रहे हैं, आप किस मुद्दे पर बोल रहे हैं? करने देगा जब तो आया करेगा दूसरा काम। मेरा बाप मुझे काम को नहीं करने देगा तो। आप क्या बोल रहे हैं? इतने कर्मचारियां जब लगे हैं, मोदी जी ने लगाया है, तो सफाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? जब सफाइयां होंगी तो हम लोग क्यों बोलेंगे? जब सफाई नहीं है निकालिए, तभी तो हमारे बच्चे। हाँ, साफ सफाई नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। यहाँ जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है? केजरीवाल की जिम्मेदारी है। तो काम हुआ या नहीं हुआ?
नहीं हुआ है तभी। आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करता हूँ, एक सेकेंड में। यहाँ पर पार्क है, जिस पार्क में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी थोड़ी दशा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप जरा देखिए किस तरह से हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है और गड्ढे हैं। अब ये जो गड्ढे हैं और जो गंदगियां हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो विधायक है, सांसद है, उन सब की जिम्मेदारी है। आप क्या बोल रहे हैं? बड़ी गंदगी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर तो पूरे पार्क। भाई साहब गंदगी तो यहाँ रोड की चल के देखिए एक बार। जो विधायक जी ने बनवाए हमारे केजरीवाल जी ने, दरिया दिल बना रहे कि दिल्ली को शहर दरिया बनाऊंगा, एक बार देख के तैयार। काम हुआ है क्या? आप बोलना क्या चाह रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, ना के बराबर काम हुआ। और जो पीए साहब के, जो विधायक जी के पीए, वो भी यही खड़े हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो कहते थे हमने काम कराए, जरा एक बार उनसे पूछ लिया कौन सा काम करा। इस बार माहौल क्या लग रहा है? इस बार आपको कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? आम आदमी तो नहीं है जी। अच्छा, 2 बार से तो आम आदमी पार्टी वैसे जीत रही इस बार तो नहीं है। देख लिया ना उनको। है। इस बार क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? बीजेपी। आप बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है? पिछली बार केजरीवाल की सरकार थी तो काम हुआ। अभी हमारी पूरी मशीनें टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ है। मतलब पिछली बार हुआ, 15 में जब आई तब हुआ, 20 में आई तब नहीं हुआ। नहीं ये बोल रहे हैं यहाँ पर भाई, बोल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बोल रहे हैं कि पहले तो हुआ लेकिन काम नहीं। मैं पार्क की दशा देख पा रहा, बहुत ही खराब है। क्या बोलेंगे? आप बोल रहे थे काम हुआ है। काम तो पूरा हुआ है। ऐसा कुछ ऐसा होता ना कि यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे सब कुछ काम वाम हुआ था, ये बच्चे घूम रहे, सब कुछ कर रहे, देखो झूले भी लगाए, सब कुछ लगाए। ये दिखाइए ना, ये देखिए ना, ये क्या काम हुआ है? यहाँ जानवर टहल रहे हैं, यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, काम हुआ है? बताइए ना। नहीं, ये तो आपको सब दिख ही रहा है कि गंदगी हो रखी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसका एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी जिम्मेदार है। और अगर इसमें एक चीज, एमसीडी में कौन है? एमसीडी में यहाँ के निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं ना, तो कौन जिम्मेदार हुआ? नहीं, वही है, वही जिम्मेदार। लेकिन इसमें एक चीज ये हो सकता है, क्योंकि आज संडे का दिन है ना, तो आज छुट्टी का दिन भी है, इस वजह से भी दिक्कत है। अच्छा, संडे का दिन है इसलिए इतनी गंदगी एक दिन में हो गई है। अच्छा, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आज संडे का दिन है इसलिए इतनी ज्यादा गंदगी। आमतौर पर यहाँ साफ रहता है क्या? हमेशा गंदगी रहती है। हमेशा गंदगी रहती है, हमेशा। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते, फिर अगले मुद्दे पर चलूंगा। बोलिए आप। ऐसे है सर जी, केजरीवाल जी। अच्छा, ठीक है, मफलर इन्होंने लगा रखा है इसलिए आप बोल रहे हैं। चलिए बोलिए। दूसरा केजरीवाल बोलते हैं मेरे को। अच्छा, ऐसा बोलते हैं आप? अच्छा, तो क्या लग रहा है, केजरीवाल आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? क्या लग रहा है? जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। आपको दूसरा केजरीवाल यहाँ के लोग बोलते हैं और आप बोल रहे हैं वो जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, मैं भी गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मेरी कांग्रेस पार्टी आएगी। हम दाल रोटी तो खा लेते हैं इस टाइम। कांग्रेस पार्टी है फाइट में, लड़ाई में है। फाइट में 100% है। अच्छा, केजरीवाल बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी पार्टी बोल रहे हैं वो तो। केजरीवाल भी पार्टी है उसका। अच्छा, केजरीवाल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो ये लग रहा है जो 2100 रुपए दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। लोग बागों को रोजी रोजगार देना चाहिए, जो चोरी चकारी नहीं हो रही है। और लोग बागों को आज के पैसे का तो सब ऐलान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2100 बोल रही है तो कांग्रेस 2500, बीजेपी 2500 बोल रही है। उस पैसे से फायदा क्या है जब रोजगार मिल जाएगा? नहीं, सभी जो ऐलान कर रहे हैं वो गलत है, चाहे कोई भी पार्टी। कुछ भी है, सब चीज गलत है। ये फ्री की रोटी डालने की आदत गलत डाल रहे हैं। ये गलत है, गलत है सब में। आप बताइए, ये जो हो रहा बड़ा है मसला उठाया, बोल रहे हैं फ्री का जो दिया जा रहा है गलत। ठीक है, फ्री में ये दवाइयाँ सस्ती कर रखी हैं, राशन फ्री कर रखा है, किसानों को किस्त जाए फ्री में, ये गलत है। ये जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। तो इस बार आपको किस पर विश्वास है? सब वादे कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर वादे कर रहे हैं। बीजेपी पे विश्वास है, बीजेपी ही करेगी कुछ कल्याण, क्योंकि वो काम मजदूरी देगी, बंदा मेहनत करना सीखे, हराम खानी ना सीखे। अच्छा, एक मसला और अहम है। कल अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ, अभी हम सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, बोला कि अगर इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा तो जनता देख रही है। आपको क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से सब किया कराया जो कल हमला हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो अरविंद केजरीवाल को अगर जुकाम हो जाए ना, तो वो उसका भी मोदी जी के लिए बोल देगा कि बीजेपी की वजह से जुकाम हो गया मुझे। तो इतना झूठा इंसान है, हर चीज मतलब झूठ ही बोलता है। जब तस्वीरें भी तो सामने आई है ना जो हमला हुआ है। अब भाई साहब, ये बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था या मोदी का कोई सिक्योरिटी गार्ड था जिसने पत्थर मारा था? इनके अगर उसे ढूंढोगे ना बंदे को, तो देखना इन्हीं का कार्यकर्ता निकलेगा। ये सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए ये कार्यकर्ता है। इसके जो हिसाब से खुद ही करवा लिया, क्या करा लिया? खुद ही करवा लिया। इलेक्शन में ही क्यों होता है? इलेक्शन में ही क्यों थप्पड़ पड़ते हैं? इलेक्शन में ही क्यों पत्थर? क्या बोल रहे हैं आप? इलेक्शन में इस पर जूते चप्पल अंडे इलेक्शन के टाइम पे ही लगते हैं इसके ऊपर, उसके बाद नहीं लगते। अच्छा, एक बुजुर्ग है, माता जी आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, जीत के बैठ जाएंगे नोट लेके। जीत के बैठ जाएंगे? जितने विधायक आते हैं जीतते और बैठ जाते, कुछ नहीं होता यहाँ पर। नहीं, आप बताइए, सबको एक ही कतार में गिन रही है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, किसी पर तो विश्वास होगा। पार्टी नहीं चाहिए हमें, तो ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारा काम करे। तो कोई
कोई पार्टी तो होगी आपके दिमाग? ऐसी पार्टी नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं नहीं है। आप लोग बताइए, है किसी पर विश्वास? सर जी पहली बात तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी तक हमारी जितनी भी गलियां हैं यहाँ पे सारे सीवर बंद पड़े हुए हैं। जो भी काम करवा रहे हैं हम सिर्फ अपने पैसों से करवा रहे हैं, बाकी कोई सरकारी कर्मचारी कोई नहीं आ रहा। बाकी जितने भी हमारे भाई हैं सब उन्हें पैसे दिए हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, देखे जाके गलियां भरी पड़ी हैं इस टाइम सीवरों से। मैं यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, बोल रहे हैं भाई यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, हर जगह सीवर चौक हो रखे, ब्लॉक हो रखे, सड़कें नहीं बनी हुई है। कौन कहता है कि यहाँ काम नहीं हुआ? भाई साहब बोल यहाँ रहे पे हैं। रोडे, मैं इसलिए आया क्योंकि आप बोल रहे हैं बहुत काम हो, वो भाई साहब बोल रहे हैं कुछ काम नहीं यहाँ पे रोडे बनी, विधायक साहब ने रोडे बनवाया। आप सुनिए, आप पानी की लाइन एक एक करके यहाँ सुनिए, सब पानी की लाइन दिखाओ ना, रोड तो दिखाओ जो तुमने रोड बनाया है। तुम कह रहे ये कह रहे रोड बनाया, रोड पे चलो चलो ना, दिखाओ भाई साहब रोड तो दिखाओ। सीवर की लाइन कौन से रोड पे कौन से ब्लॉक में डाली है? इनको सारा पता है, क्या इनको पता है, इनको सबको रोड पता है? भाई साहब ये बोल रहे हैं आपको सब कुछ पता है, क्या पता है? आपको मैं बताता हूँ, सुन लेते हैं। अरे आपने बोले इन्हें सब पता है, मैं पूछ रहा हूँ क्या पता है आपको? बोल रहे हैं सब पता है, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ बताइए। क्या नहीं हुआ बताओ? सीवर के सुन लेते हैं ना, अरे चिल्लाइए मत, अरे कोई बात नहीं, मैं आ रहा मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, चिल्लाइए मत, कोई बात नहीं। क्या अरे बड़ा गुस्सा है यहाँ पर, आप बोल रहे थे काम हुआ है। हमेशा यही समस्या रहती है। अभी आप देख, समस्या का समाधान तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि करेंगे ना, मेरी बात, समस्या का समाधान तो जनप्रतिनिधि करेंगे, वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत देखो, सीवर की शिकायत रही है, इसके लिए हम मना नहीं करें कि शिकायत सीवर की नहीं रही है, सीवर की शिकायतें रही हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ये पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है। नहीं, ये माता जी बहुत गुस्से, माता जी बोलिए ना, बहुत ज्यादा गुस्से में। नहीं है क्या हमारी बहू बेटियां लैट्रिन करने जाते हैं, लैट्रिन की सड़ी पड़ी है, गलियां भरी पड़ी है, उठा उठा के जाते हैं हम टट्टियों में, गलियों में कीचड़ है, गंदगी है। हाँ देखो जाके क्या खड़े हो आप एक बार गलियों में जाओ ना। बिल्कुल अभी जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा। साथ चलो, अभी हमारे साथ चलो आप। 402 बिल्कुल गंदा ही पड़ा है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल जमीन से लगा पड़ा मेरा। ये बताइए अब इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला? भैया वोट तो हम अपने जिसको देना हम देंगे, लेकिन ये रोड मजबूत कौन लग रहा है इस बार, कौन आने वाला? ने कोई काम ही नहीं करा, रोहित ने कोई काम ही नहीं। माता जी आप बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे यहाँ पर। चुनाव देखे दिए भी हैं बेटे, ये नहीं जिसको वोट दिया उसने काम किया? नहीं किया। ये सारी इस बार उसी को देंगे, किसी और को देंगे? उसी को ही देंगे, उसी को देंगे। नेता लोगों की कमी है ये। वो तो काम सही कर रहा है, केजरीवाल काम सही कर रहा है, केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब समस्या है। आप बोल रहे हैं काम हुआ नहीं है और बोल रहे हैं केजरीवाल काम कर नहीं रहे, नहीं केजरीवाल काम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब काम हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। महीने से जब से जेल वेल में गए ना, जब से उनका हाथ बंद कर रखा है, उनको साइड में डाल रखा है, तो वो क्या करेंगे ये बताओ, जब कोई जिम्मेदारी से हो। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? मतलब केजरीवाल काम कर रहे हैं लेकिन कोई है जो काम नहीं करने दे रहा? तो बहुत अच्छा काम करा है। तो कौन है जो उनको काम नहीं करने दे? वोट है, दुश्मन वोट है। कौन है केजरीवाल का? केजरीवाल काम करवाता है, सब कुछ बनवाया ना, रोड बनवाए, नालियां बनवाई, गटर साफ करवाए, लेकिन और विधायकों ने कुछ नहीं करा, उसे करने नहीं दे रहे। अच्छा मैं यहाँ जवाब लेता हूँ। वो माता जी ये बोल रही है कि जब केजरीवाल जेल के अंदर गए, केजरीवाल तो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और बार बार आम आदमी पार्टी भी यही बोलती है, और वो तो केंद्र का नाम लेते हैं। भाई साहब, काउंसलर तिल्लोपुरी के अंदर आम आदमी का, विधायक तिल्लोपुरी के अंदर आम आदमी का, और काम कौन नहीं करने दे रहा? मोदी आ रहा है ना रोकने के लिए। मतलब इनके घर में अगर बच्चा भी हो जाए तो कहते हैं मोदी का वहीं से पैदा हुआ है इनका। चलिए ठीक है, आप एक बात बताइए, लेकिन ये जो मसला बड़ा अहम है, लगातार जो आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही कि भाई हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो एलजी हैं उनके जरिए काम में अड़ंगा डाला जाता है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है, विश्वास होता है। अच्छा आप बोलिए। जो भी स्कूल बनते तो केजरीवाल जी ने काम कर दिया, वाह 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 वाह, बसें आ जाते हैं, इनको क्यों नहीं? स्कूल बने कि नहीं अच्छे यहाँ पर? बने हैं, लेकिन उस हिसाब से काम किया ना, काम थोड़ा बहुत करा नहीं। जब मोदी ने काम करने नहीं दे रहा, कौन सा काम करा है? केजरीवाल कहता मोदी काम नहीं करने देता, तो कौन सा काम करा? मैं वही तो दिखाओ केजरीवाल ने। आप बोलिए ना, बिल्कुल आपसे बात। हम देखो वोट तो जो भी है हमारी मोदी की है, जो कैंडिडेट कोई भी हो, बाकी जो टिकट लेडीजों के विश्वास मोदी जी पर है आप? नहीं, सुनो, जो इतना विश्वास क्यों है बताइए ना। जो टिकट फ्री दिल्ली में, मतलब अरे सुनो, राशन के बाद नहीं रुकिए ना, उन भाई साहब से बात। मतलब टिकट फ्री हो रही है लेडीज के, मर्दों के क्यों नहीं हो रहे? मर्दों के टिकट। अरे बड़ा अहम सवाल उठाया है। वो बोल रहे हैं लेडीज के लिए मुफ्त यात्रा, पुरुषों के लिए क्या है? वो बोल रहे हैं लेडीज के लिए मुफ्त यात्रा, लेडीज के लिए तमाम जो स्कीम है उसका ऐलान, 2100 रुपए, पुरुषों के लिए क्या है?
पुरुष को लिए भी आएगा। अब देखो किराएदार के लिए अरविंद जी ने करा, पूरा जो किराएदार है उनके लिए भी फ्री हो जाएगा, और पानी भी और बिजली भी। किराएदारों के लिए भी स्कीम लाया अरविंद जी, कल आपने देखा होगा वो। बीजेपी बोल रही है, ये तो 2017 से सुन रहे हैं कि जो बिजली फ्री, पानी फ्री, इसका फायदा मिलेगा किराएदारों को, आज तक नहीं मिला, 7-8 साल हो रहे हैं। चलो बीजेपी ने तो बोला 2017 से है। बीजेपी ने 4 स्टेटों में 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, फिर बाद में मुकर गई। कहाँ गया वो वादा? आज वो अरविंद केजरीवाल की स्कीम को ही लेकर चल रही है कि जो दिल्ली में स्कीम चल रही है वही चालू रहेगी। ऐसा क्यों? चलिए वादों पर बात की, मैं फटाफट सबके पास आऊंगा। तीनों पार्टियों के वादे आपने देखे और सुने ना? सबने देखे सुने। एक सेकेंड पीछे भी, इस तरफ सबने देखे और सुने कि किसने क्या वादा किया है, किसके वादे पर भरोसा है। मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। आप बताइए किसके वादे पर आपको भरोसा है? नहीं भैया, आपको बोलना नहीं, आप बताइए किसके वादे पर भरोसा है? केजरीवाल की। केजरीवाल, ऐसा क्यों? उन्होंने जो बोला करके तो दिखाया। अभी कांग्रेस और बीजेपी पर क्यों नहीं भरोसा आपका? अभी कांग्रेस है नहीं। अच्छा, है नहीं, आपको लग रहा फाइट में नहीं। आप बताइए किसके वादे पर भरोसा? केजरीवाल के वादे पर भरोसा। आप बताइए किसके वादे पर भरोसा है? जो काम करे सर उसके साथ। तो कौन काम कर रहा है? कोई एक तो होगा ना जो आपको लग रहा है। मैं इस सीट के बारे में कहना चाहता हूँ, इस सीट में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? जो यहाँ मौजूदा विधायक थे उन्होंने बहुत तो भ्रष्टाचार, मौजूदा विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार, ऐसा आप बोल रहे हैं? उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। मैं सही कर रहा हूँ आपसे, आप निकलिए। मैं आम आदमी पार्टी बोलती है भाई उनकी सरकार में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लाल जी बहुत सही आदमी है, पर उनके विधायक जो एकदम गलत आदमी है। यहाँ के जो विधायक थे, मौजूदा विधायक रहेदु महलिया जी ने कुछ भी काम नहीं करा। अच्छा, आप हर गली में चले, इस बार तो आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट भी बदल दिया ना। बदल दिया, अच्छी बात है। पार्चा जी अच्छी है, काम करेंगे, अच्छी बात है, पर वो काम करेंगे अच्छा है। सबसे भ्रष्टाचार यहाँ पर है कि गलियों के अंदर सीवर सबके भरे पड़े, हर ब्लॉक के अंदर, और टाइम से टाइम पानी वो भी नहीं आता, गंदा पानी आता है। यहाँ पर 4 चीज़ मूलभूत की सुविधा चाहिए सबको। सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, सफाई चाहिए और रोजगार चाहिए। ये चारों ही चीजें देना। ठीक है, और एक पास आता। आप बताइए किस पर विश्वास है? सबने वादे कर लिए, सबके वादे सुन लिए। इन भाई की बातों से मैं सहमत हूँ। नहीं, आप बताइए आपको किससे, उनकी बात से सहमत या असहमत है? मैंने ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ आपको किस पर विश्वास है? केजरीवाल पे। केजरीवाल, आप बताइए। जी केजरीवाल जी तो एक है, झूठ पे झूठ। किस पर विश्वास है? सबने वादे किए, किसके वादे पूरे होंगे क्या लगता है? जी मोदी जी पर मैं विश्वास है। आपको मोदी जी पर। आप बताइए किस पर विश्वास है? केजरीवाल। ऐसा क्यों है? काम हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल काम हुआ। लेकिन ये पार्क तो चारों तरफ मुझे गंदा नजर आ रहा है। हाँ, गंदा नजर आएगा ही ना। हाँ। क्योंकि जब यहाँ पे घास लगवाई जाती है ना, तो महिलाएं जो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे, तो जरूर है कि खराब होता है। अच्छा, बिल्कुल। यानी यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए किस पर विश्वास है आपको? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर। काम किया है? बिल्कुल काम किया है, काम किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भाई काम तो किया है, लेकिन सर देखो काम की बता रहा हूँ, सबकी छतों पे झाड़ू लगी हुई है और सबके वाईफाई फ्री आ रहे हैं भाई। अरे सबका देख लो, नेट चेक करो भाई, आ रहे हैं वाईफाई फ्री। एक तो ये वादा हो गया जी। दूसरा, हमारी जो जमुना जी है उसमें सारे भाई डुबकी लगाने जा रहे हैं। छठ पूजा भी वहां नहीं बनी, छठ पूजा भी पार्कों में गड्ढे खोद के बनाई। तो ये जमुना जी का हाल है। दूसरा इनका वादा, गोपाल राय ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई वहां अगर यमुना में सफाई नहीं हुई है तो उसके लिए भी केंद्र जिम्मेदार है, काम ही नहीं करने दे रहे। इस तरीके से हम सब लागू नहीं कर पा रहे। अच्छा अगर केंद्र काम नहीं करने दे रही तो जो ये चिल्ला रहे हैं कि हमने स्कूलों में इतना पैसा लगा दिया, ये कहां से आया पैसा? जो काम हो जाते हैं वो तो इनके, और जो नहीं हुए वो सेंटर। यानी आप मान रहे हैं कि स्कूलों में तो काम हुआ है? भाई साहब काम नहीं हुआ, लॉलीपॉप दी गई है, पुताई करा के। आप हंस रहे, ताली बजा रहे भाई इनकी बात। ले काम हुआ है ना, ये खुद मान गए। बीजेपी वाले खुद कर गए, बीजेपी वाले खुद बोल गए कि स्कूलों में काम हुए, स्कूलों में काम हुए। क्या 15 लाख अभी कितना टाइम हो गया? 12 साल हो गए। 15 लाख तो अभी 15 लाख अभी भी आपके लिए मुद्दा है? बिल्कुल है। 15 लाख मुद्दा है? हाँ गई बिल्कुल। सबसे पहले तो आज अगर आप वोट डालने जाएंगे तो दिमाग में ये मुद्दा रहेगा 15 लाख वाला। भाई बीजेपी करवा रही थी, अरबों करोड़ रुपए तो बीजेपी खा गई। जिनके केंद्रीय मंत्री थे। अभी तो केजरीवाल जी को क्या दे दिया आपने? क्या टाइम हुआ है अभी बताइए? तो जमुना साफ होगी? हाँ बताइए 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 बताइए। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं केजरीवाल को भी टाइम ही नहीं मिला है। कितना टाइम लेंगे? कितना काम करा है उन्होंने? कुछ काम नहीं करा उन्होंने। क्या काम करा है? एमसीडी के लोग पक्के नहीं हुए अभी तक हैं? क्या बोल रहे हैं? युवा के मुद्दे पर, युवा के मुद्दे पर बात करें। युवाओं को नौकरी नहीं है। लोग बच्चे पढ़ लिख गए, 12वीं पास कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं थी 11 साल से। ना बीजेपी पार्टी ने थी, ना आम आदमी पार्टी ने थी। कांग्रेस युवाओं के लिए कोई नहीं सोच रहा। कांग्रेस ने एक वादा किया। एक सेकेंड, अरे बड़ा अहम मसला है, युवाओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ऐलान कर रही है जो बेरोजगार युवा है 1 साल तक उन्हें 8,500 भत्ता मिलेगा। कांग्रेस बोल रही है भाई 8,500 का भत्ता देंगे जो बेरोजगार युवा है अगर सरकार में आते हैं। क्योंकि 3 साल से वो तेलंगाना में और कर्नाटक में उनकी सरकार है, बिल्कुल दे रहे हैं। हर महिलाओं को दे रहे हैं वहां पर 2500 रुपए।
तेलंगाना में भी और कर्नाटका में भी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या होने वाला है त्रिलोकपुरी में? त्रिलोकपुरी का केजरीवाल जी ने आज इतना बुरा हाल कर दिया, गलियों में जाके देखोगे सीवर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, गंद जो सीवर का लोगों के घरों में जा रहा है, बदबू आ रही है। लेकिन केजरीवाल जी का एक विधायक कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई निगम पार्षद सुनने को राजी नहीं है। त्रिलोकपुरी में आप घूम के देखिए, इतना बुरा हाल है, पूरी त्रिलोकपुरी की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, ना कोई रोड बन रहा है ना। यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात हुई, वो ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल तो काम करते हैं लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। नहीं, बस जब किसी व्यक्ति से काम नहीं होता है तो वो झूठ का पिलिंदा बना देते हैं। कौन बोल रहा है झूठ? क्या जा रहा है? केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं कि भाई मुझे काम नहीं क्या करने दिया जा रहा। जब काम नहीं किया जा रहा आपसे तो क्यों फिर चुनाव लड़ना चाहते हो? आपको क्या लग रहा है? आप जिस पार्क में खड़े हो इस पार्क का हाल देख लो। ये तो दिखा दिया मैंने, ये दिखा दिया। एक एक गली में जाके देखो, त्रिलोकपुरी की जनता तरसत है। इस झूठे केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना? देखो ये जनता सारी। नारेबाजी मत लगवाइए, अपना मत बताइए, बस आप बताइए। आप एक युवा है, आपको किस पर इस बार विश्वास है? क्या मुद्दा है आपके लिए? तो पहले कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ने ही हमें कुछ दिया, आज तक हम कांग्रेस के ही। कांग्रेस फाइट में है इस बार? बिल्कुल है, और हमारा युवा नेता है, हम चाहते हैं हर बंदे पढ़ा लिखा इंसान को दिया जाए। केजरीवाल ने हमेशा झूठ ही बोला है, घर घर जाके बच्चों को भविष्य खराब किया, ठेके खुलवा दिए, गली का क्या किया बताइए। आज के जमाने बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? एक के साथ एक फ्री दारू बिक रही है। वो तो वापस हो गया ना, आप नई एक्साइज पॉलिसी का जो वो तो वापस हो गया। में लगाने के लिए आया था, बंदों को पिलाने के लिए आया था। अच्छा, ये 2-2 3-3 बोतलें लेके जा रहा था घर। अच्छा, यानी जो हुआ ये मुद्दा है। वो बोल रहे हैं कि भाई जो एक के साथ एक फ्री दिया गया और न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आज भी इनके दिमाग में, बोल रहे हैं ये मुद्दा है। सर रेवेन्यू का सूचना था, अगर वो स्कीम थी गवर्नमेंट ने वापस भी ले ली उस स्कीम को। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि गली गली में, कौन सी गली में किसकी गली के बाहर ठेका खुला होता, पूछिए। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? गली के बाहर किसकी गली के बाहर ठेका खुला था, पूछ तो लीजिए एक के यार। ठीक, वो एक्साइज पॉलिसी को जिसको वापस भी लिया गया थी, अगर गलत थी तो लोगों ने वापस भी ले ली। बीजेपी भ्रष्टाचार का लगातार आरोप लगा रही है उस पे। आप ये बताओ ना क्या आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का? शिक्षा, अगर केजरीवाल शिक्षा अच्छी कर रहा है तो ये गलत है। अगर शराब नीति की बात करूं ना, मुद्दा शराब नीति का उठाया है, आप दूसरी तरफ भटका रहे हैं। नहीं, मैं भटका नहीं रहा। आप खुद शराब पे ला रहे हो, शिक्षा पे क्यों नहीं ला रहे? आप शिक्षा पे क्यों नहीं बात? मैं तो बात कर रहा हूं, मैंने पूछा स्कूल बने या नहीं बने, मैं तो सब बात कर रहा हूं। एक एक मुद्दे पर बात करो, ऐसा मत बोलिए आप। मैं एक एक मुद्दे पर, उन्होंने एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा उठाया, अब आप इस पर जवाब देखो। कुछ जो उनकी नीति थी वो वापस हो चुकी है, वो सरकार ने वापस ले ली। अगर वो गलत थी तो वापस ले ली। क्या बोल रहे हैं आप? इनसे आप पानी की बात करोगे तो बिजली पे जाएंगे, बिजली की बात करोगे तो स्कूल पे जाएंगे, स्कूल की बात करोगे तो शराब पे जाएंगे, शराब की बात करोगे तो यमुना पे जाएंगे। ये आपको इसी तरीके से भटकाएंगे, सही जवाब नहीं देंगे। ये केजरीवाल से मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर एक के साथ एक फ्री मिली तो क्या वो आम आदमी पार्टी वालों ने ली क्या? इन लोगों ने भी ली? जरा हाथ खड़ा करके बताएं, इन्होंने नहीं ली क्या? वो नहीं, यानी जो था एक्साइज पॉलिसी में सब सही था, जो नई शराब नीति थी सब सही थी। मैं बताता हूँ, आप त्रिलोकपुरी नहीं, वो सही था या नहीं था? अगर सही था तो वापस क्यों लिया गया, ये भी सवाल। सुनिए, सवाल किया तो बात सुनिए। त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली के अंदर, आपको मालूम है कि यहाँ पे लोग जानते हैं कि यहाँ पे वो कौन सी दारू मिलती है? जो दारू कच्ची मिलती है, 6 महीने में आदमी मर जाता है। माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए वो शराब को, जो दिल्ली सरकार की शराब अगर आप पीते कोई मरेगा नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? 25 साल उम्र थी दिल्ली के अंदर शराब देने की, न्यूनतम उम्र जो थी आज इन्होंने घटा के 18 साल कर दिया। अभी इनकी जो मुख्यमंत्री रही है आतिशी, उन्होंने कल फिर शराब नीति को समर्थन दिया। इसका मतलब ये शराब, वो देखे, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री आतिशी ने बोला कि एक बार फिर से जब सरकार आएगी तो शराब नीति को लाएंगे। तो उनका जो बयान है आपको ठीक लग रहा है? आज दिल्ली को ये एक के साथ एक बोतल फ्री करा के दिल्ली को नशे में डुबाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को शराब में झुकाना चाहते हैं, चरस गांजे में झुकाना चाहते हैं। ये शराबियों की पार्टी है, इस पार्टी को खाड़ के। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आतिशी जी से ये कहना चाहता हूँ कि शराब फ्री क्यों, दूध फ्री क्यों नहीं करते? आप हर घर को 5-5 लीटर दूध फ्री करो, ये बच्चे को कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ये दूध को फ्री ना करके ये शराब को फ्री करना क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इस देश की जनता पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े। इस देश को भटकाना चाहते हैं, देश के बच्चों को, युवाओं को बेरोजगार और नशेड़ी बनाना चाहते हैं।
ये देश आप वो बोल रहे हैं भाई, हाँ आप जवाब दीजिए। ये भाई साहब बहुत शिकायत कर रहे हैं, वहां पर बहुत शिकायत कर रहे हैं, आपका क्या जवाब है? देखो इन्होंने बोला दूध है, क्या कहते हैं, दूध की बात रही, दूध पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी, खाने पे जीएसटी, खाने कोई भी चीज है उस पर जीएसटी है। जीएसटी हटवा दो मोदी से, जीएसटी हटवा दो। अच्छा एक और बात, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा आप कुछ बोलना चाह रही है? अच्छा आप कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए। बोल रही किसी भी सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो पैसे देती है, ऊपर से 1 रुपया आता है तो उसमें गरीबों के लिए चमन नहीं मिलती। एक बात बताइए, आप महिलाएं खड़ी हैं, तीनों पार्टियों ने महिलाओं के लिए कोई 2100, 2500, 2500 ऐलान कर रहा है, आपको किस पर विश्वास है? अगर सरकार आती है किसी की भी, कौन देगा पैसा? मोदी जी पे विश्वास है। आपको लग रहा है कौन पैसा देगा अगर किसी की सरकार आती है? जिसकी महिलाओं को वो दे। आपको किस पर विश्वास है? हमें तो किसी पे विश्वास ना है। किसी पर नहीं, आप बताइए। किसी पे भी नहीं है। आप बताइए, अगर किसी की सरकार आती है महिलाओं को कौन पैसा देगा? त्रिलोकपुरी में कांग्रेस, महिलाओं को पैसा कौन? वक्त बहुत कम है। अभी देखो कभी किसी को नहीं कहा जा सकता, अभी महिलाओं को कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ त्रिलोकपुरी में जो भी है कांग्रेस के बसे हुए वासी हैं। अगर अभी ना तो हमें जनता ने दिया है ना किसी ने। ठीक है, आखिरी सवाल मैं सबके पास आऊंगा। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार बताइए? कांग्रेस, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। आप बताइए किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर त्रिलोकपुरी की जो जनता है उनके बीच आपने सुना कि उनके मुद्दे क्या है। खैर 5 फरवरी को जो इनका फैसला लॉक होगा, 18 तारीख को क्या होता है ये देखना होगा। आज के लिए दिल्ली डायलॉग में इतना ही, नमस्कार।